everyone, in this video we will be looking for inverse of Laplace transform. यहाँ तक हमने देखे इन Laplace जो भी फॉर्मूले हैं फॉर एलिमेंट्री फंक्शन, जैसे कि sin a t, cos a t, sin hyperbolic a t, cos a t, cos hyperbolic a t. Now here we will be looking for inverse, मतलब उसको अगर हम inverse करते हैं, जैसे कि sin inverse होता है, cos inverse होता है. Similar way here also we will be taking inverse of Laplace. जैसे कि हम डिफरेंशिएशन करते हैं और इंटीग्रेशन करते हैं, ये दोनों एग्जैक्टली अपोजिट मतलब वर्क करते हैं. सिमिलर वे यहाँ पे भी अगर हम लैप्लास लेते हैं किसी फंक्शन का एंड वी विल टेक इनवर्स ऑफ लैप्लास, दोज आर एग्जैक्टली अपोजिट थिंग्स, इट विल वर्क विथ ईच अदर. जैसे कि यहाँ पे मैंने कुछ फॉर्मूले यहाँ पे लिस्ट किए हैं. लैप्लास ऑफ 1 होता है 1/s. अगर उसका इन्वर्स कर लेते हैं 1/s का, मतलब 1/s का अगर लैप्लास इन्वर्स हम ले लेंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 1. जब ये सबसे पहले लिखा हुआ है मैंने वेरी फर्स्ट. सिमिलरली हम जब लैप्लास ऑफ e⁻at लेते हैं तो उसका वैल्यू होती है 1/s - a. अगर हम 1/s - a का इन्वर्स लैप्लास लेते हैं तो वी विल गेट द ओरिजिनल वैल्यू विच इज़ e⁻at. सेम वे हम यहाँ पे करते चले जाएंगे. वी हैव सीन ऑल दिस फॉर्मूलेज बिफोर ऑल्सो. t⁻n का जब लैप्लास लेते हैं तो हमने दो फॉर्मूलेज डिफरेंट देखे थे. जब n की वैल्यू इंटीजर मतलब होल नंबर होती है एंड व्हेन n's वैल्यू इज़ लेस दैन, मतलब जब फ्रैक्शनल वैल्यू होती है तो लेस दैन -1 होती है, उस दैट टाइम वी यूज़ दिस गामा n+1 अपॉन s⁻n+1 फार्मूला हम लिखते हैं. ये दोनों भी सेम फार्मूला है, बट डिपेंडिंग ऑन द n's वैल्यू वी विल बी राइटिंग इन डिफरेंट वे, so that you have to decide it which formula we will go with. Same उसका अगर हम inverse Laplace लेते हैं तो then it will be the value, it will be t⁻n−1 upon n−1 factorial. Same way we will be keep going for other trigonometric function also. जैसे कि sin at है, इसका Laplace होता है हमें पता है अपॉन a² + a². इसका अगर हम इन्वर्स लैप्लास लेते हैं तो वैल्यू हो जाएगी 1/a इंटू साइन at. ये थोड़ा डिफरेंट है, याद रहे आपको. साइन मतलब लैप्लास इन्वर्स ऑफ a/a² + a², जो कि साइन का फॉर्मूला है. जब भी ये साइन से रिलेट आता है तो हमें 1/a से मल्टीप्लाई करना है. ये थोड़ा आप मतलब ट्राई टू रिमेंबर इट, इट्स लिटिल डिफरेंट. cos at का फॉर्मूला आपको पता है s/a² + a². अगर इसका इन्वर्स हम लेते हैं लैप्लास तो आपको आ जाएगा cos at. ये तो काफ़ी मतलब स्ट्रेट फॉरवर्ड है. लेकिन जब भी साइन आता है, साइन की टर्म, देन यू हैव टू रिमेंबर साइन हाइपरबोलिक at का फॉर्मूला होता है a/a² - a². इसका हम लैप्लास इन्वर्स अगर लेते हैं तो 1/a sin h of at. h इज़ नथिंग बट हाइपरबोलिक. सिमिलर वे cos a का स्ट्रेट फॉरवर्ड है, मतलब s/a² - a² का अगर हम लैप्लास इन्वर्स लेते हैं तो ये इट विल बी cos हाइपरबोलिक ऑफ at. दीज आर द फ्यू फॉर्मूलेज. मतलब इस साइड का जो अब आपको ये ऑलरेडी पता है ये सारे फॉर्मूले. सिर्फ ये लैप्लास इन्वर्स लेने के बाद जो दैट पार्ट यू हैव टू कीप इन माइंड वेरी वेल. सम फॉर्मूलेज में जैसे ओरिजिनल है फंक्शन वो आ जाता है, बट नॉट इन ऑल द केसेस. जैसे कि यहाँ पे साइन का फंक्शन मतलब ये फंक्शन में मतलब इट विल नॉट, यू विल नॉट गेट ओरिजिनल function, but 1/a is getting multiplied over here. Similar way here also 1/a get multiplied over here. तो कहाँ कहाँ थोड़े से डिफरेंट है, नहीं तो पूरा ओरिजिनल फंक्शन आपको मिल जाता है. So these are few of the formulas which I have listed here. You should know all of them very well, and you have to practice it also, so it will be helpful for solving the questions. Let's go ahead for question. So यहाँ पे लैप्लास इन्वर्स हमें लिखना है π/s² + a² का. मैंने फंक्शन एज इट इज़ लिखा हुआ है. पाई न्यूमरेटर में जो है वो कांस्टेंट है पड़ा हुआ. वी विल बी टेकिंग देम इट आउटसाइड एंड वॉट एवर इज़ लेफ्ट ओवर आई विल अप्लाई लैप्लास इन्वर्स फॉर इट. अगर आप फॉर्मूला को अच्छी तरह से देखते मीन्स यू आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड, देन इट इज़ इन द फॉर्म ऑफ 1/s² + a².
in this format. If you understand this, this is the formula for sin 80. So sin 80 का जब भी आता है then we will be writing its Laplace inverse जो होता है it's 1/a into sin 80. So a की वैल्यू यहाँ पे जो है पाई है, so इसलिए मैंने यहाँ पे 1/pi लिया हुआ है into sin pi t. So this pi will get cancelled and we will get sin pi t. So important thing यहाँ पे जो है ये formula understand करना आपको remember होना चाहिए ये किसका formula है. Once you know that, rest of the thing is simple. Now let's go ahead with one more question. Laplace inverse of s upon a square plus b square. यहाँ पे थोड़ा मतलब जो भी फॉर्मूले हमने आपको अगर याद है तो ये फॉर्मूले इस टाइप में s upon a square plus a square, it's something like in this format we have it. We never have some coefficient over here along with s square. लेकिन यहाँ पे अगर आप देखते हो क्वेश्चंस में वो a स्क्वायर के साथ कुछ कोएफिशिएंट आ रहा है, मतलब जब कुछ कांस्टेंट a स्क्वायर मल्टीप्लाई हो चुका है. So we don't want that in that format. So first step is we have to get rid from that. So how we can get away from it? We have to divide it by a square. अगर डिवाइड करना है तो फुल डिनोमिनेटर को हम डिवाइड करेंगे. So after dividing I will get a square को we will be dividing, so basically we will be keeping it outside the bracket. So after doing division I will get in this format. So अब हम जब इसको कंपेयर करते हैं इस फॉर्मूला के साथ तो आपको दिखाई देगा ये कम्प्लीटली ए स्क्वायर फ्री हो चुका है एंड दिस इज समथिंग विच इज़ द वैल्यू ऑफ ए. वी हैव रिसीव्ड इट. सो वंस वी गॉट इन दिस फॉर्मेट तो ये फार्मूला तो आपको काफ़ी फेमिलियर होगा. ये कॉस ऑफ 80 का फार्मूला है जहाँ पे a की वैल्यू हमें मिल चुकी है b by a. सो दैट वी विल बी राइटिंग हियर. सो इस फार्मूला के लिए दिस इज़ अ फुल which is for this we can use it as cos of 80. So cos b by a into t. And यहाँ पे जो 1 by a square है वो by after taking this यहाँ पे हमने a square डिवाइड किया था डिनोमिनेटर को. That's why we have taken it outside. तो ये throughout it will be carried forward. और ये पूरे स्क्वायर ब्रैकेट के लिए हमने लिख दिया cos b by a t, which is nothing but the by using the formula of Laplace inverse we have written it. These are very basic questions which we can solve it by using the formula very straight away. So now let's go ahead with one more question. Laplace inverse of 1/4 square minus 36. Again यहाँ पे जो भी डिनोमिनेटर में आप देख सकते हैं क्लियरली there is one constant which is multiplied with a square. जो कि हमने जो भी फॉर्मूला अभी तक देखा है उसमें कोई कुछ भी कांस्टेंट मल्टीप्लाई नहीं है एस स्क्वायर के साथ. तो हमें उससे वी हैव टू गेट अवे फ्रॉम दैट. सो लेट्स डिवाइड डिनोमिनेटर विथ 4. सो आफ्टर डिवाइडिंग आई हैव रिसीव्ड दिस वन. So since we are dividing, so 1/4 I have taken it constant out of this Laplace, then it will be outside 1/4. Now I try to put it in the form of 1/a square minus a square ताकि मुझे वो formula में के अंदर I can fit it into that. So if I will compare this with the standard formula, this is the formula of sin hyperbolic of 80. यहाँ पे a की वैल्यू जो है वो 3 है. So that's why I can write it. It's a sin hyperbolic of 3t. And whenever I have said whenever it is sin thing, we have to keep it in mind there is a 1 by a. वो एक आ जाता है उसके साथ में जो एडिशनल है. तो वहाँ पे यहाँ पे a की वैल्यू 3 है तो 1/3 हमारा एक साथ आ चुका है. 1/4 विच इज़ ऑलरेडी आउटसाइड, इट विल बी एज इट इज़. तो ये दोनों मल्टीप्लाई होके 1/12 आ जाएगा यहाँ पे. So this is how we can use the different formulas while solving the questions. यहाँ पे one more question I have taken it here. यहाँ पे दो functions का addition है, दो terms का addition है, and together we have to find the Laplace inverse of it. So Laplace inverse is applicable for this whole bracket. So जब भी हमें पूरे bracket को लेना है Laplace, मतलब terms जो भी multiple है, so first thing is we will be separating it for each of this term. तो यहाँ पे
लैप्लास इन्वर्स ऑफ फर्स्ट टर्म को मैं अप्लाई करती हूँ. यहाँ पे 4 कांस्टेंट है, विल बी टेकिंग इट आउटसाइड and Laplace inverse of rest of the term. Then 2 will be outside, Laplace inverse of 1 upon s square plus 1. Like then after that we will start comparing with the standard formula of Laplace inverse. अगर आपको ये मतलब if you can compare with the standard formula, it's similar to 1 upon s square minus a square. यहाँ पे a की वैल्यू रहेगी √7, क्योंकि हमें ए स्क्वायर के फॉर्मेट लिखना है इसको. सो 7 को ही हम कन्वर्ट करते हैं ए स्क्वायर के फॉर्मेट में, तो ये आ जाएगा √7 ब्रैकेट स्क्वायर. सिमिलरली यहाँ पे भी हम उसी तरह से कन्वर्ट करेंगे इसको √7 ब्रैकेट स्क्वायर. क्यों करना है? क्योंकि हमें वो ए स्क्वायर दैट फॉर्मेट में होना चाहिए, क्योंकि ताकि हम उसे फॉर्मूले के अंदर वी कैन यूज़ द फॉर्मूला एंड वी कैन राइट सम वैल्यू फॉर इट. सो दिस इज़ so that's what I have tried to put it 7 in terms of square format. Now if you see here, it's a formula for sin hyperbolic of AT. So ये पूरे स्क्वायर ब्रैकेट के लिए मैं क्या लिख सकती हूँ? sin hyperbolic of AT. A की वैल्यू जो है वो √7 है, and since it is a sin, we will be writing 1 by A along with it. सो ये 1 by √7 आ चुका है यहाँ पे भी और यहाँ पे भी. जो कांस्टेंट आउटसाइड पड़ा है 4, वो वैसा ही रहेगा. इवन हियर इट इज़ 2 आउटसाइड, इट्स एज इट इज़. सो दिस इज़ हाउ वी हैव simplified it. It's a very straightforward by application of standard formula. So this is how we can solve the given questions by using inverse Laplace transform. तो बेसिक फॉर्मूले जैसे वैसे ही रह जाएंगे, सिर्फ उसको इन्वर्स लेना है. तो कहाँ कहाँ हमें ओरिजिनल फंक्शन मिल जाते, कहाँ कहाँ हमें थोड़े डिफरेंट फंक्शन मिलते, जैसे कि साइन का फंक्शन है वहाँ पे 1 by a जो होता है वो एडिशनल आ जाता है वहाँ पे. सो यू हैव टू कीप नोट ऑफ दिस थिंग, so it will be easy to remember to all the formulas. Once you become used to with all the formulas, solving the questions will be quite easy. Thank you.